तो आज का अपना टॉपिक है बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब है ना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है ध्यान से देखना। बेसिकली ये भी हमारे पास में डिटरमिनेंट वैल्यू ही होती है, लेकिन ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है ना, ये कॉरस्पॉन्ड टू एलिमेंट होती है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम दोनों की बात करें माइनर्स और कोफैक्टर्स की, तो दीज आर द डिटरमिनेंट वैल्यूज। दीज आर द डिटरमिनेंट वैल्यूज corresponding to the elements, है ना। एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली आपकी माइनस एंड कोफैक्टर्स कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 1 2 3। मैं एक 3 by 3 का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, 4 5 6 3 1 1, राइट। अब हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास में हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। अगर हम स्टार्टिंग के एलिमेंट से देखें तो यहाँ पे हमारे पास में A11 1 के बराबर है, एंड हमारे पास में यहाँ पे A12 2 के बराबर है। A13 हमें यहाँ पे 3 दे रखा है। A21 is 4, A22 is 5, A23 is 6, A31 is 3, A32 is 1 and A33 is also 1। तो ये जो आपको बेटा सारे के सारे इधर एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास में आती है। और वो जो डिटरमिनेंट वैल्यू है ना, बेसिकली उसी को अपन माइनर्स एंड कोफैक्टर बोलते हैं। बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये बस एक है ना ऊपर ऊपर वाली डेफिनेशन आपको मैंने बताई है। एग्जैक्टली जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, एक्चुअली जो हमारे पास में आंसर। ओके, सो जैसा हम देख रहे हैं बेटा कि आपके पास में हर एलिमेंट की एक वैल्यू है ना, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास में एक डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आती है। तो इसका जो प्रोसेस रहता है हमारे पास में, बिकॉज दिस नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन टू ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर्स। एग्जैक्टली होता क्या, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे आपने कोई सा भी एलिमेंट इसमें से ना कैचअप करा, जो भी एलिमेंट आपको सही लग रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया A22, तो A22 एलिमेंट जो इसका एड्रेस है, उसका एलिमेंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो बेटा हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है, एंड वो जो माइनर होता है ना, वो बेसिकली एक डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। सो अगर इसको अपन थ्योरेटिकली लिखना भी चाहें तो इसको हम ये बोलेंगे दैट देयर इज अ माइनर ऑफ ईच एलिमेंट which is a determinant value obtained by removing the corresponding row and column, ठीक है ना। जैसे अगर आपने A22 ले लिया, तो ये हमारे पास में A22 एलिमेंट है 5। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो को और इसके अपन कॉलम को यहाँ पे छुपा देंगे। अब बेटा बचेगा क्या हमारे पास में, 1 3 3 1। तो अगर मैं A22 का माइनर निकालना चाहता हूँ, जिसको अपन डिनोट करेंगे M से, दैट इज M22, है ना। माइनर ऑफ एलिमेंट एट 2 2, दैट इज 5। तो आपने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दिया। बचेगा क्या आपके पास में, 1 3 3 1। तो ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, मैं इसी की बात कर रहा था, that the determinant value there is a determinant value corresponding to every element, and that determinant value is called as minor। okay, and ये कैसे निकाली जाती है, it is obtained by removing the corresponding row and column of that element, and we just write down the remaining elements as in the form of determinant। okay, so इस तरीके से आप इनको आपस में लिंक कर सकते हो। तो यहाँ से अगर अपन इस M22 को इवेल्युएट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 into 1 दैट इज 1 minus 9, दैट इज -8। तो ये जो बेटा आपके पास में फिफ्थ वाला एलिमेंट है ना, दैट इज A22। अगर हम रो वाइज काउंट करें तो
या फिर कॉलम वाइज भी करोगे तब भी 50 आएगा। तो बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्ड जो आपको माइनर मिल रहा है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या आई है, यहाँ पे -8 निकल के आई है। एंड इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसके माइनर को इजीली फाइंड कर सकते हो, मतलब बिग डील। जैसे आप इसमें अगर आपने कोई दूसरा एलिमेंट लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 3 1 1 है ना, अपन इसको चेंज करते हैं, अपन कोई मतलब इसी डिटरमिनेंट में अपन कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 3 1 1, ठीक है। जैसे मान लो आपने इसके अंदर ले लिया, ये लास्ट आपने ले लिया ये वाला एलिमेंट 1, ठीक है। अगर आप इसके एड्रेस की बात करो तो आपके थर्ड रो सेकंड कॉलम के अंदर है, तो बेसिकली A32 ये 1 है। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे M32 फाइंड करना है, राइट। तो अपन क्या करेंगे ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड कर देंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो को भी हाइड कर देंगे, और बचे हुए जो भी एलिमेंट उसको अपन डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, 1 3 4 6। हम सीक्वेंस चेंज नहीं करते हैं ना, जिस सीक्वेंस में आपको एलिमेंट्स लिखे हुए दिख रहे हैं हम उसी सीक्वेंस में डिटरमिनेंट में भी वो एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ से आपके पास में आएगा 6 - 12 दैट इज -6। तो जो M32 है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या आई है, -6 निकल के आई है। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया है कि जो माइनस होती है बेसिकली डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलने वाली है। तो इस तरीके से बेटा आप ना हर एलिमेंट की हर एलिमेंट का माइनर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार अपन इसको शुरुआत से फाइंड करने की कोशिश करते हैं हर एक एलिमेंट के माइनर को। से मैं फाइंड करना चाहता हूँ M11, मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहता हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम और रो को हाइड कर देंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री वन वन। अब अगर आप M11 निकालना चाहते हो तो बेटा अपन इसकी अपन यहाँ पे कॉलम और रो हाइड करना, बचेगा क्या, 5 6 1 1। तो यहाँ से जो आपके पास में आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 5 - 6 दैट इज -1। अब आपको यहाँ पे M12 निकालना है, तो बेटा जरूरी नहीं कि आपको बार बार से डिटरमिनेंट बनाना ही पड़ेगा, आप मन में भी कर सकते हो। आपको M12 मतलब आपको इस सेकंड वाले का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके कॉलम और रो को छुपा देना। कितना बचेगा, 4 × 1 is 4 -6 × 3 is 18, कितना आएगा -14। फिर आपको इधर M13 निकालना है, ये रहा M13 का एलिमेंट 3, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाओ। 4 × 1 is 4 4 - 15, कितना आएगा -11। आप ऐसे सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड कर सकते हो। अगर आपने देखा M21, सॉरी फॉर ऑल द ब्रेक्स इन द वीडियो, ठीक है ना, फॉर द यूट्यूब व्यूअर्स। तो अगर हम M21 की बात करें, ये रहा M21 हमारा 4, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाया, क्या आएगा हमारे पास में 2 - 3 दैट इज -1। हम M22 फाइंड करेंगे जो हमने अभी फाइंड करा भी था। हमने 5 की कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छुपाया, हमारे पास में आएगा 1 - 9 दैट इज -8। हम M23 फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। हमने 6 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करा, हमारे पास में आएगा 1 - 6, ठीक है, जो हमें देगा -5। फिर आप चाहो तो जैसे M31 फाइंड करो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाएंगे तो हमारे पास में आएगा 12 - 50 दैट इज -3। M32 फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने इधर हालांकि कर रखा है। हमने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने रो और कॉलम छुपाया, हमारे पास में आएगा 6 - 12 दैट इज -6। डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ऊपर फाइंड हो रखा है। M33 लास्ट एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हाइड कर देना, 5 - 8 आपके पास में आएगा -3। यहाँ पे देख के बेटा ये ऑब्जर्वेशन मत निकालना कि हमेशा नेगेटिव में एलिमेंट्स आएंगे, वो तो ठीक है, मैंने डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके का ले लिया होगा गलती से कि आंसर सारे नेगेटिव आ रहे हैं, बट इससे फर्क नहीं पड़ता कि आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमें मतलब है कि किस तरीके से माइनर या कोफैक्टर निकाला जाता है, राइट। दिस हाउ यू कैन फाइंड द माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट ऑफ एनी डिटरमिनेंट, ओके। ओके सो बेटा आफ्टर माइनर जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है कोफैक्टर्स का, ठीक है ना। क्या कोफैक्टर्स क्या होते हैं, अगर माइनर जो है वो हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब कोफैक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने डेफिनेशन एक लिखी थी कच्ची पक्की टाइप, वहां पे तो हमने ये लिखा था दोनों को लेके कि डिटरमिनेंट वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट।
तो कोफैक्टर भी कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक बार अगर आपने माइनस फाइंड कर लिया तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान काम हो जाता है। जो आपके पास बेटा कोफैक्टर होता है ना, बेसिकली हम इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मैं तो इसको पर्सनली है ना सी से डिनोट कर लेता हूँ, ताकि है ना एम फॉर माइनर एंड सी फॉर कोफैक्टर। तो उससे वो कोई इशू नहीं है कि आप कैसे डिनोट करते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ जैसे फर्स्ट एलिमेंट C11, C12, C13, C21, C23, सॉरी C22, then C23, C31, C32 एंड C33। अब बेटा हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है। वो कोफैक्टर कैसे फाइंड करना होता है, ध्यान से देखना। जिस तरीके से आपने माइनर फाइंड किया ना, डिट्टो उसी तरीके से आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा इसके ऊपर। जो ये आपको एलिमेंट्स के एड्रेस दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर डिफरेंस आता है। जैसे यहाँ पे जो एड्रेस हमारे पास में होता है, जैसे कोई भी आपके पास में एलिमेंट है ना, लेट अस हैव एन एलिमेंट ए आई जे। तो बेसिकली हम लोगों ने ना इसका माइनर निकालना तो सीख रखा है, लेकिन जो आप जब आप इसका कोफैक्टर निकालोगे ना बेटा, इसको निकालने का तरीका होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। आपको ध्यान होगा जब हम लोग है ना एक्सपेंशन करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का अलॉन्ग इट्स रो और कॉलम, तो जिस भी एलिमेंट को अपन लिखते हैं, है ना, तो हम उसके एड्रेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर उसके एड्रेस का सम इवन आ रहा है तो वो प्लस में आएगा उसका कोफिशिएंट। उसके एड्रेस का सम अगर ऑड है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा माइनस में आएगा। ये चीज़ हमने बहुत स्टार्टिंग में ये चीज देखी थी, एकदम बेसिक के अंदर। वही चीज दोबारा लौट के आती है कोफैक्टर में। अब जैसे मान लो अगर मैं प्रीवियस वाले ही क्वेश्चन को कंसिडर करूं, यहाँ पे मेरे पास में M11 कितना आया है, -1 आया है, तो इधर आपको 1 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 + 1 तो 2 होता है, 2 इज एन इवन नंबर। अगर 2 इवन है तो बेसिकली हमारे पास में -1 की पावर 2 तो +1 ही रहेगा। तो जो C11 होगा मेरे पास में वो किसके बराबर हो जाएगा? M11 के बराबर ही हो जाएगा। और जो C12 है यहाँ पे 1 + 2 नेगेटिव 1 + 2 और आएगा ना, तो ये मेरे पास में माइनस ऑफ M12 के बराबर होगा। 1 + 3 4 होता है, तो ये इवन नंबर है, तो ये M1 3 के बराबर होगा। 2 + 1 ऑड होता है, तो ये मेरे पास में माइनस ऑफ M21 के बराबर होगा। 2 + 2 इवन नंबर है, तो ये एग्जैक्टली M22 के बराबर होगा। ये 2 + 3 इज ऑड, तो ये माइनस ऑफ M23 के बराबर आ जाएगा। 3 + 1 इवन है, तो ये आपका M31 के बराबर रहेगा। 3 + 2 ऑड है, तो ये आपका माइनस ऑफ M32 के बराबर हो जाएगा। और 3 + 3 वापस से इवन आ रहा है, तो ये आपका M33 के ही बराबर होगा। अगर आप वैल्यूज के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो जो M11 की वैल्यू पीछे आई थी हमारे पास में कितनी, -1, वो आपके पास में यहाँ पे रहेगी। अगर आप M12 की वैल्यू की बात करते हो, तो आपके पास में M12 माइनस का 14 आया था, हमको माइनस ऑफ M12 चाहिए, तो हो जाएगा आपके पास में प्लस का 14 एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। आपका M13 यहाँ पे माइनस का 11 आया था, तो यहाँ पे आपके पास में जो M13 आएगा वो सेम टू सेम रहेगा, तो दैट विल बी -11 एंड आप बाकी की वैल्यूज की वजह से लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द कोफैक्टर। मतलब जिस तरीके से आपने माइनस निकाला था ना, वैसे के वैसे आपको कोफैक्टर निकालना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, उस एलिमेंट का जो एड्रेस के इंडेक्सेस है ना i और j, उसका सम क्या है। अगर आपके पास में i + j कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है, तो उस केस के अंदर आपका Cij जो होगा वो Mij के बराबर होता है। अगर आपके पास में i + j का सम और आ रहा है, तो उस केस में जो आपका Cij होता है वो माइनस ऑफ Mij के बराबर होता है। अगर मैं कम शब्दों में ज्यादा बात कहना चाहूँ तो मैं इस चीज को फॉलो अप करूंगा, ये जो आपके सामने से लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, निकालने का प्रोसीजर Cij को सेम टू सेम है। बस आपको ध्यान किसका रखना पड़ता है, i + j का, वो इवन आ रहा है कि या फिर वो ऑड आ रहा है। अगर वो इवन है तो -1 की पावर इवन +1 ही होता है। अगर i + j ऑड है तो -1 की पावर ऑड नंबर हमेशा माइनस होती है। ठीक है।